नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल और मैं आपको इसमें यूपी टेट के मैथ्स के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको साधारण ब्याज के नोट्स उपलब्ध कराए हैं और उनसे संबंधित अगर कुछ और सवाल होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में उनके द्वारा उनको पूरा करा दूंगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित अगर कोई सवाल आते हैं तो आपको एक ही विधि से सारे सवाल हल कर देने हैं। इनको एक बार ज़रा अच्छे से समझ लें तो आपको परेशानी नहीं होगी। 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। देखिए, आप सवाल जो आता है या तो चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछेगा वो, या पूछेगा मूलधन, जैसे ये मूलधन दे रखा है मूलधन ज्ञात कीजिए, या पूछेगा ब्याज, या पूछेगा ब्याज। बस ये 3 चीज़ पूछ सकता है। इससे आगे और कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा इसमें। तो इसमें सबसे पहले मिश्रधन पूछ रहा है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का कोई सा भी सवाल आता है तो आप केवल इस दर से हल करेंगे, कोई सूत्र याद नहीं करेंगे, केवल इस दर से हल करेंगे। एक बार अच्छे से समझ लेंगे, फिर आप सवाल अपने आप इन पे आधारित जो सवाल हो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जो 20% है, 20% को मैंने 20/100 लिख दिया, प्रतिशत का बट्टे 100 आ गया, काट दिया 20 सेकंड 20, 20×5 1/5। नीचे जो संख्या दे रखी है मूलधन है, ऊपर ब्याज दे रखी है 5। 5 का कितना होगा, 6 हो गया। 6 क्यों हो गया, क्योंकि ये एक मैंने इस 5 में जोड़ दिया है। अगर यहाँ 2 होता तो 5 में 2 जोड़ देता मैं, अगर यहाँ 3 होता तो इस 5 में 3 जोड़ देता, तो 5 to 8 लिख देता फिर मैं यहाँ पे। अब इधर जो संख्या दे रखी है मूलधन है, इधर जो संख्या दे रखी है मिश्रधन है, क्योंकि इसके अंदर एक मतलब ब्याज जुड़ा हुआ है। ये मिश्रधन है और ये इधर वाली संख्या मूलधन है। ये मैंने 2 बार क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2 वर्ष बोल रहा है, 5 to 6 5 to 6। अगर ये 3 वर्ष बोलता तो हम 3 बार लिख देते, 4 वर्ष बोलता तो 4 बार, लेकिन एक ही 2 ही वर्ष का आता है। अधिकतम मैक्सिमम 90% यही 2 वर्ष का मिलता है। 3 वर्ष का भी XYZ मिलता है। तो देखिए 55 25 और 6 6 36। अब यहाँ मूलधन कितना दे रखा है, 3,000। ये वाला मूलधन कितना आ गया, 25। तो मूलधन बराबर के मूलधन, 25 बराबर के 3,000, काट दिया मैंने 1 बराबर के 20, 120। अगर एक इस 25 का इसमें भाग दे दिया है, 120 का इसमें गुणा कर देंगे तो वापस मूलधन मिल जाएगा, 120 का इसमें गुणा कर देंगे आपको तो मिश्रधन मिल जाएगा। सवाल हल हो गया आपका। 120 का इसमें गुणा कर दीजिए आपने, मिश्रधन प्राप्त हो गया आपको। मिश्रधन ही पूछ रहा है वो। अब देखिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं इसमें। अगर मान लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें, अगर मान लीजिए यहाँ पे मूलधन की जगह पे, यहाँ पे सॉरी मूलधन ही दे देता है इसमें, बिल्कुल सवाल यही है, और आपसे पूछता कि चक्रवृद्धि मिश्रधन की जगह आपसे ब्याज पूछ लेता वो कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, तो आप ब्याज कैसे निकालते, बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे हम। क्योंकि सबसे पहले हमें मिश्रधन की ज़रूरत पड़ेगी, मिश्रधन में से फिर हम इस मूलधन को घटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। और अगर इसमें यहाँ पे ब्याज दे देता, वो क्या दे देता, ब्याज, माना कि इस मूलधन की जगह ब्याज दे देता और आपसे पूछता मूलधन ज्ञात कीजिए या मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते कि इस मिश्रधन में से इस वाले मूलधन को घटाएंगे तो क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा आपको। तो ब्याज बराबर के ब्याज, जैसे ये किया मूलधन बराबर के मूलधन, ऐसे ब्याज बराबर के ब्याज, उसको काटते, इसी तरीके से संख्या आती, इधर गुणा कर देते तो मूलधन प्राप्त हो जाता, इधर प्राप्त करते तो मिश्रधन प्राप्त हो जाता। अब आप उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के सभी सवाल आप हल कर सकते हैं और इन पे आधारित जो सवाल हो उनका अभ्यास करें। 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिए गए हैं। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, ब्याज पूछ रहा है इसके अंदर। 3 वर्ष के लिए मैंने काट दिया 10 रे 11, 10 to 11, 10 to 11, 10 to 11, क्योंकि 3 वर्ष के लिए कह रहा है। गुणा कर दिया आपस में, इनका आपस में गुणा कर दिया। तो यहाँ मूलधन दे रखा है 1,000, यहाँ मूलधन दे रखा है 10,000, मूलधन बराबर मूलधन 1 बराबर के 10 आ गया, 10 का गुणा इसमें कर दिया मैंने। क्या है, ये मिश्रधन है और ये मूलधन है। तो मिश्रधन कितना हो गया, 13,310। अगर मिश्रधन में से मैं मूलधन को घटा दूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगा, 3,110 ब्याज प्राप्त हो गया। कितना जी सवाल है, इन पर आधारित सभी सवालों को आप कर दें जल्दी से जल्दी, अभ्यास करें जल्द से जल्द। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना दे रखा है, वह धन ज्ञात कीजिए 3 वर्ष के लिए। 10% बराबर 1/10, 10 to 11, 10 to 11, 10 to 11, क्योंकि 3 वर्ष के लिए बोल रहा है। ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, गुणा कर दिया तीनों का आपस में। अब यहाँ मिश्रधन दे रखा है, यहाँ मिश्रधन 1331 दे रखा है, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन, इससे कट गया 5 बार, इस 5 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा मुझे, इस 5 का इसमें गुणा कर दूंगा तो वापस ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। कितने जी सवाल है, कौन कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कठिन हो सकती है। आप सारे सवाल इस पे आधारित जितने भी सवाल हों सबका अभ्यास करें।
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना होगा? 3 वर्ष में 3 गुना, कितने वर्ष में 9 गुना। यहाँ बेस कितना 3 दे रखा है, तो इसका भी बेस 3 करना है हमें। कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर, बेस समान हो गया। ध्यान रखना है इसमें बेस आपको समान करना है, घात चाहे कितनी भी हो जाए, इस घात का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 6 वर्ष उत्तर हो जाएगा आपका। बेस समान करने के बाद ऊपर जो घात होगी, घात का इसमें गुणा कर देंगे, उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में होगा? 5 वर्ष में 2 गुना, बेस हमें कितना करना है? 2 गुना, 2 करना है इसके बराबर, तो इस 2 की पावर क्यू कर देंगे, तो बेस यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब इस 3 का क्या करेंगे? इसमें गुणा कर दिए, 15 वर्ष में हो जाएगा 8 गुना। कितना है जी? सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज में इनसे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं और भी इस पर आधारित चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित कोई सवाल होंगे तो आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।